सच छुपने नहीं देंगे। सांप को रस्सी और रस्सी को सांप पुलिस बताती है, ये कहावत आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने इस कहावत को सच कर कर दिखा दिया है। जी हाँ, दो भाइयों के झगड़े को इतना तूल देना, वो भी तब जब माननीय न्यायालय में मुकदमा बंटवारा सूट चल रहा हो, उसके बावजूद भी इस परिवार में इस तरह से इंटरफेयर कर पूरे परिवार को जीवन भर के लिए आपस का पक्का दुश्मन अगर किसी ने बनाया है, तो आप कहानी सुनकर स्वयं कहेंगे कि इसमें बेगूसराय पुलिस की सीधी भूमिका दिख रही है। कहानी कृष्णा देवी जो पति हैं पवन शाह और शंभू शाह के बीच बताई जाती है, लेकिन दरअसल ये भूमि विवाद है जो 16/4/2021 को एसडीएम सदर को जिसके विषय में आवेदन दिया गया था, जिसका डिटेल ये बताया जाता है कि नारंगा है, गांव का नाम मौजा और थाना नंबर 384 है, तौजी नंबर 5986 है, जबकि खाता नंबर 5152 है और खेसरा नंबर 325, 326, 327 है और कुल अराजी है मात्र 15 धूर ज़मीन। लेकिन 15 धूर ज़मीन में 30 लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं और इन 30 लोगों में वहाँ की स्थानीय पुलिस को भी आप शामिल कर सकते हैं। जबकि इस विषय में एक बात और भी पुख्ता तौर पर जान लिया जाए कि ये मामला जिला के सब जज यानी बेगूसराय जिला के सब जज में बंटवारा सूट इस अराजी को लेकर पहले ही चल रहा है, जिसका मुकदमा नंबर 171/2021 है। जबकि एसडीएम सदर ने ओपी थाना से जांच की रिपोर्ट भी इसमें मांग रखी है और ये एक बार नहीं, पहला जो मांग है जिसमें एसडीएम सदर ने ओपी थाना नारंगा को यह आदेश किया है कि आप फैक्ट फाइंडिंग कर हमें रिपोर्ट दें, जिसका डीडी नंबर 173 है जो 17/7/2021 को निर्गत होता है और आदेश होता है कि आप जांच कर रिपोर्ट सौंपें। और रिपोर्ट न मिलने के कारण फिर दोबारा 24/7/2021 को फिर एक लेटर, फिर एक आदेश एसडीएम सदर के द्वारा भेजा जाता है, जिसका डीडी नंबर 184 है। ये सब कुछ तो एक तरफ चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सांप को रस्सी बनाने का खेल भी चल रहा था। सो वही हुआ और रस्सी देखते ही देखते सांप बन गया और उस सांप ने कई लोगों को डस भी लिया। जी हाँ, मुकदमे की नौयत तो देखेंगे, चौंक जाएंगे। वो पक्ष जो बंटवारा सूट की पैरवी कर रहा है, वो पक्ष जिसे आप शंभू शाह का पक्ष कह सकते हैं, हालांकि दोनों आपस के भाई हैं, आपस में गोतियारी है और बंटवारे का झगड़ा है। ये तो ऐसा झगड़ा था जिसे अगर पुलिस चाहती या स्थानीय कोई समाज सेवी चाहते तो बैठकर भी हल कर सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि जब पुलिस और समाज से हल ना हो तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। सो शंभू शाह के पक्ष ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भला पुलिस के सामने अदालत का क्या मतलब। मैं ये शब्द जब कह रहा हूँ तो साक्ष्य भी आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 24 का आदेश आता है, यहाँ 17 का आदेश आता है। जहाँ 17/7 का आदेश है, 24/7 का आदेश है, वहीं इस 17 और 24 के बीच इस रस्सी को सांप यानी कि 22 तारीख को रस्सी को सांप बनाया जाता है और कृष्णा देवी प्रार्थी बनती हैं और एक वहाँ पर घटना दिखाया जाता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच और कई घटना भी हैं। घटना में
यह आरोप लगता है साहब कि अमुक लोग यानी शंभू शाह से शुरू होकर उसके पूरे ख़ानदान, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद समेत सभी के नाम को सम्मिलित करते हुए ये लंबी कहानी है जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे वो सारे आवेदन भी जिसमें सारी दास्तान लिखी गई है। दास्तान को पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि रस्सी को बड़ी बेहतरीन ढंग से सांप बना दिया गया और पुलिस इसमें अपनी कला का पूरा प्रयोग कर चुकी। लेकिन सिर्फ यहीं आप न रुकें बल्कि उस दृश्य को भी देखें जहां पुलिस खड़े होकर मकान को तोड़वा रही है। जी साहब, अब तक तो गांव के बड़े दबंग और ये कह लें कि गुंडे तोड़ना और जोड़ना किया करते थे, अब किसी की ज़रूरत नहीं रही। अब सारा काम पुलिस ने खुद अपने ज़िम्मे ले लिया है। अगर आपको कब्ज़ा करवाना है, मकान बनवाना है, मकान तोड़वाना है, आपका अधिकार है या नहीं, कोर्ट कब फैसले देगी इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ गांधी जी के दर्शन कराते रहें और अपना काम करवाते रहें। ये हो रहा है, ये आरोप नहीं, कथित तौर पर शंभू शाह की ओर से ये कहा जा रहा है और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उससे स्पष्ट कुछ न कुछ दिख रहा है। तमाम तस्वीरें दिख रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा जाना, बनाया जाना स्वयं में एक चिंता का विषय है, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। और आप सुनेंगे कि आपको सुनाऊंगा ज़रा कि आप सुने कि मौके पर पुलिस जब तोड़वा रही है तो अदालत के संबंध में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, ज़रा उसको भी सुनेंगे और फिर आप सोचेंगे कि क्या अदालत के औचित्य को या अदालत के महत्व को पुलिस अपनी मौजूदगी में किस तरह से कम कर रही है, या अगर कुछ और शब्दों का प्रयोग करें तो शायद कहीं न कहीं अब अदालत का अवहेलना इसे कहा जा सकता है अगर लीगली शब्दों का प्रयोग किया जाए तो। लेकिन इस समय मैं केवल इतना बताता हूं कि जब अदालत में मामला विचाराधीन हो तो फिर पुलिस का ये रवैया आपत्तिजनक तो माना जाना चाहिए। शंभू शाह की ओर से कथित तौर पर यह बताया गया और साक्ष्य दिया गया कि पुलिस की मौजूदगी में 22 तारीख को जब इन पर फर्जी मुकदमे किए गए, कथित तौर पर फर्जी मुकदमे किए गए और उस मुकदमे में महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालना इत्यादि इत्यादि धाराओं से आप समझ सकते हैं, कई धाराएं और धाराएं खुद आपस में टकरा रही हैं, जहां अंडर सेक्शन 143, 341, 323 और 448 ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। फिर 307, फिर 379, फिर 504, 506। अरे साहब, ये तो धारा ही धारा, ऐसी धारा जैसे लगता है किसी विचारधारा से ये धारा टकरा रही हो। और आखिरी में आईपीसी की और जो धाराएं हैं, कुल मिलाकर पुलिस ने ये मन बना ही लिया था कि इस परिवार को सीधा कर देना है। सो वो सारी धाराएं एक ही साथ जोड़कर और गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। कुछ लोग फिरार भी बताए जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इस परिवार पर यह दबाव है कि जो जुर्म हमने किया ही नहीं उसकी सज़ा हमें मिल रही है। और तुर्रा ये कि वो मकान जो मेरे हिस्से की चीज़ है, जो कोर्ट को अभी फैसला करना है, कोर्ट में विचाराधीन है मामला, उसको पुलिस अपनी मौजूदगी में खड़े होकर तुड़वा रही है। कहानी तो बड़ी लंबी है, इस पर अभी पूरा एपिसोड बनना बाकी है और साक्ष्यों को जुटाने में देश की सच्चाई लगी हुई है। साक्ष्य आते जाएंगे, आप तक पहुंचाता जाऊंगा और आप तक पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस तरह के मुकदमे में गंभीर होना चाहिए। ये प्रचलन एक स्वस्थ समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए देश की सच्चाई का ये प्रयास होता है कि ऐसे प्रचलन पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया जाए। सो हम धीरे धीरे साक्ष्यों को जमा करते जा रहे हैं और आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। फिलहाल आप ये सुने कि प्रार्थी शंभू कथित तौर पर अभियुक्त शंभू शाह की बेटी जो कि मुंगेर में रहती है, उसने कैमरे के सामने आकर क्या कहा। हाँ, फोर्स आई है, बात कर रहे हैं अगर काम। हाँ, पारस जी हैं, काम चालू करने की।
जबरदस्ती आपको जो करना है कर लीजिए। वोट पड़ते हैं। हम जो कह दिए कह दिए, कुछ नहीं कहे, आपको जो कहना कुछ नहीं कहे, नहीं कहे ना तो आप कीजिएगा ना, करेगा ये लोग, बढ़िया बात है, नहीं करेगा कीजिए। तो फिर आप लोग का ये कहिएगा, खाना- हमको नहीं बोलिएगा। फंसने की कैसे फसल है, ऐसे फसल है। जब आपके साथ हम हैं कैसे फसल है, तो जेल जाने के लिए बिना काम कैसे तैयार है? बोला के फंसा है, अच्छा किए हमको, जेल भेजवा दीजिएगा, और क्या कहेंगे, जाने के लिए तैयार है आप। आप जो आपको भी बोल रहे हैं, आप तो कम बोल रहे हैं, शायद वो आपकी पुत्र हैं या जो भी, हाँ। वो बोल रहे हैं कि जो भी होगा कोर्ट से होगा। तो मामला कोर्ट में गया है, तो नहीं, मामला कोर्ट में आपको कहने से नहीं चलेगा, हाँ? गया हुआ है सब चीज गया। नहीं, कुछ गया हुआ है, गया हुआ है। ताकि 1 महीना आप बैठ के क्या किए, महीना बैठ के क्या आप इसका जिस समय पंचायती नहीं बनते, बोर्ड नहीं बनाते, आपको घर में टोटल आदमी को एक फैमिली को जानकारी है कि 17 तारीख को बाद ही बनाएगा, किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। उससे पहले आप कोर्ट का डिसीजन लेकर देते कि देखिए ऐसे ऐसे हमको कोर्ट का आदेश है, आप इस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। सो तो अभी तक आप दिए नहीं, कोर्ट में है, कोर्ट में है, खाली बोलने से नहीं होता है ना। जब कोर्ट का आएगा तब आपका सिस्टम चलेगा, कोर्ट कोर्ट का का आ गया, नहीं सब आया चीज़ तो आया आपका हुआ। सिस्टम नहीं चलेगा। मैडम के पास नहीं गया हुआ है क्या? सब चीज गया कुछ हुआ नहीं गया। सब गया हुआ जो बात लेकर आप मैडम के पास गया हुआ है, मैडम को पास जो गया नोटिस नहीं, भेजे हैं ना, उस नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है। बिल्डिंग बना हुआ में बिल्डिंग बना हुआ में 44 का नोटिस नहीं है। क्या मामला है सर? नमस्कार। मामला छूटा केस का आरोप लगाया गया है, जो कि ये मेरी वाइफ चंदा कुमारी, हम लोग मुंगेर से हैं, और इनके घर परिवार वाले के ऊपर जो झूठा केस का आरोप लगाया गया है वो जमीन विवाद को लेकर के लगाया गया है, जिसमें कि इनके चाचा पवन साहब और श्री कृष्णा देवी उनकी धर्मपत्नी केस का आरोप लगाया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर के झूठा केस बना करके थाना प्रभारी को सामने रख कर, जिसमें कि मकान पे टाइटल सूट 44 लगा हुआ है और थाना प्रभारी खड़े होकर के उस मकान को तोड़वा रहे हैं, जिसका कि साक्ष्य हमारे पास सीसीटीवी फुटेज का है। और जिस समय ये घटना हुई है उस समय हमारे साले साहब, जो कि अपने धरौनी धर्मकांटा बाजार समिति में वो कार्यरत हैं, उसका भी साक्ष्य हमारे पास सीसीटीवी फुटेज कैमरा में कैद है, जो कि वो हम प्रूफ माननीय जिला पदाधिकारी को भी हम दिखा सकते हैं। और ये जो हमारे ससुर जी हैं वो एक ड्राइवर हैं, अपने गाड़ी को लेकर के गए थे बलिया, ठीक है। उस वहाँ पर से उनका जो जिनको लेके गए थे वो मुस्लिम स्कूल का प्रोफेसर है, जो वो कि आज दिल्ली में कार्यरत हैं प्रोफेसर साहब। तो इसी को लेकर के जो है ये लोग झूठा केस बना करके डाल दिया गया है, जिसका कि थाना प्रभारी भी मेल मिलाप से इन लोगों पर केस किया और हमारे बड़े साले साहब और ससुर जी को अरेस्ट करके ले गया, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज कैमरा में कैद है। मामला कहाँ तक गया अभी? मामला अभी तक बहुत स्लोली चल रहा है, जिसके कारण से कि हम और मेरी वाइफ मुंगेर से डेली आते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। मैं आज भी एसपी साहब के यहाँ दरखास्त लेके गया, मैं और मेरी वाइफ दरखास्त लेके गया, दरखास्त दिया तो बोले क्या ठीक है आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होता ही चला जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। शंभू शाह के कौन हुए आप? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या मामला है? मामला जमीनी विवाद का। विस्तार से बताइए। कैसे जमीनी विवाद का है? गोतियाई? हाँ गोतियाई है, जिसमें झूठा आरोप लगा के जेल भेज दिया गया। झूठा आरोप? क्या आरोप लगाया? आरोप रेप का लगाया गया है, पूरा परिवार पे है। आपके चाची ने लगाया? हाँ चाची और चाचा। क्या नाम हुआ आपका? चंदा कुमारी।